सब भाइयों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं सोच रहा था एक छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ। बड़े दिन हो गए वीडियो बनाया नहीं था, तो स्टार्ट करते हैं हम कि जब रणभूमि का मैदान था और भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को सलाह दे रहे थे कि आपको क्या करना है। बहुत सारे उद्देश्य थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक पॉइंट ये बोलूँगा मैं कि डेथ इज़ अ श्योर for that which is born, as birth is for that which is death. Therefore, grieve not for what is inevitable. मेरे सिर्फ एक पॉइंट है मेरा। अभी थोड़ा सा ना हल्का सा राजनीति हलचल चेंज हुआ, तो बड़े लोगों को लग रहा था कि यार सरकार ऐसी होती है, गवर्नमेंट ऐसी होती है। तो मेरा एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी का लेटेस्ट ये वेस्ट बंगाल वैसे भी अभी सुर्खियों पे है। सो दैट्स द रीज़न भगवत गीता इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हर एक इंसान जो है मार्गदर्शन पे चले। बट अभी का सिचुएशन इज समथिंग डिफरेंट। द पीपल्स आर थिंकिंग इज़ टोटली डिफरेंट। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हम भी नहीं पहुँच सकते। तो लेकिन पहले मैं सोचता था कि पश्चिम बंगाल में यार सरकार गलत है। सीपीएम का राज रहा वहाँ पे। जो सीपीआई था 1946 में फर्स्ट टाइम वहाँ पे आया था। इट नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये जो है 1946 में फर्स्ट टाइम जो है, फिर वो लेफ्ट पार्टी बना, जो भी है 35 ईयर्स का उनका रहा। तो 1946 में फर्स्ट विक्ट्री थी फॉर अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी इन बंगाल प्रोविजनल असेंबली इलेक्शन विद विनर फ्रॉम एरियाज लाइक राजनीश एंड रांगपुर जो लोग थे जो होता है। उसके बाद 1947 में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो वन सेकेंड स्टार्ट हो गया। तो 1977 जो था वो जो था सीपीआई का पार्ट था, लेफ्ट फ्रंट कम टू फॉर द फर्स्ट टाइम। और स्टार्टिंग 34 ईयर्स, आई थिंक 35 ईयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव रूल एज रिपोर्टेड बाय सीपीआई। कंसर्न क्या है कि यहाँ पे आप बोलोगे कि सरकार गलत है, तो सरकार गलत नहीं है। लोगों की सोच गलत है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे भाई साहब हवा हवा कौवा कौवा फवा फवा टौवा टौवा, पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे ही हुआ कौवा कौवा फवा फवा टौवा टौवा। तो हो गया टौवा टौवा, तो हो गया। 15 साल किया वही सीपीएम का राजनीति स्टार्ट किया। कहाँ पे? वही हुआ खो खो टम्मा टम्मा में जाके स्टार्ट किया। वही जलाना, वही घर, वही 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 समथिंग यार। पंद्रह साल तक सरकार डेफिनेट वो भी कर रही थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर रही थी, वो भी इन्वॉल्व थी। लेकिन उसको तो यार सत्ता में रहना है,
तो चमचे तो चाहिए भाई साहब, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं ना, तो 10 मिलते चाटने वाले, जो चाटते हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, उनके लिए हो खो खो टमा टमा सब कुछ सही हो जाता है ना। लेकिन जो बेचारे सही हैं वो नहीं होता। तो उनको मालूम है कि क्या करना क्या नहीं करना सब कुछ। अभिमान घमंड जो है ना वो बहुत बुरी बात होती है। अभिमान के चलते अभी मैंने 2 लोगों को देखा, 2 लोग, 2 तीसरा भी अभी हो जाएगा, लेकिन 2 लोगों को देखा। एक दिल्ली के सीएम थे, अच्छा इंसान था, बंदा सही था, नो डाउट। अगर वो थोड़ा सा वेट करता तो अगर कंट्री को सही जैसा उसका वो था डायरेक्शन था तो ठीक था बंदा, कोई वो नहीं। लेकिन उसका अभिमान उसको ले डूबा, इतना मतलब घमंड उसको, मतलब पोजीशन पे कुर्सी पे वो एक केरला की मूवी है, और टोपी लगाते एकदम आ जाता है, अरे यार ये टोपी लगाते साइड पे हट के। तो मतलब वो अटल जी का है कि यार ये सरकारें तो सारी बराबर होती है, मत थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो हम वो फ़र्क डिस्क्राइब कर रहे नहीं हुए तो हम भी इंजॉय करेंगे, हंस तो हम भी लेंगे यार। तो हंस हम भी रहे हैं, हम हंस तो हम भी रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी जो है उसका जो गुंडागर्दी रही जो भी रही वो सारी लोगों की वो थी। अच्छा आज बीजेपी आई है ना, अभी जस्ट 1-2 दिन हो गया उनको शपथ लिए, वो तो क्या है, सेम ही है, किसी का घर टूट रहा, किसी को मार रहे हैं, किसी को इधर। अरे कौन मार रहा है, कौन जी रहा है, कौन, वही लोग हैं भाई। ये मेरे मेरे को समझ नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं यार मारो ये करो वो करो। हाँ, तुम तुम्हारा जो एक्चुअल जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है वो है कि बाहर से जो लोग आए हमारे इसमें घुसपैठिए उनको निकालो बाहर, एक टाइप सीधा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने निकाल दिया था। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। और 1996 1997 में निकाल दिया था, 8-10 हज़ार लोग थे वो, फिर बैठे होते थे, बर्फ़ चल रही थी, सर्दी उस पर ये वो, फिर बाहर का प्रेशर आया ये वो करके। तो डिफ़िकल्ट होता है यार कहना, पॉलिटिकल उसमें वेरी डिफ़िकल्ट है, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप वो मत करो जो पीछे टीएमसी के लोगों ने किया। और वही टीएमसी के लोग क्या हैं अभी, जो पहले का जो परसेंटेज था, वोट परसेंटेज जो था वो 3%, फिर 38%, 45%, तो वही लोग हैं। मानसिकता चेंज नहीं है। वो 1997 से जो कम्युनिस्ट का जो दिया गया है ना, जो 34-35 ईयर्स का जो एक रूल दिया गया है वो चेंज नहीं होगा। मैं कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ उसको, ममता को, कि नहीं यार ममता ममता ये वो करके, आई डोंट लाइक हर, क्योंकि उसका पॉलिटिक्स समथिंग डिफरेंट था। वो शी वाज टोटली अगेंस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। वो उसको टोटल वो नहीं था, शी वाज जस्ट बी अ वेरी बिग एरोगेंट। उसको ये लगता था मेरे को नहीं, मैं तो जस्ट 30 पे हूँ तो 30 के बाद ऐसा नहीं होता। 30 में से भी तुम्हारे 20 निकल गए होंगे, तुम्हें पता नहीं है। आज की जनरेशन जो है अभी जनजी चल रही है, जनजी अल्फ़ा चल रही है, और आपका कमिंग जनरेशन क्या होगी क्या कोई पता नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू तुम नहीं चल सकते हो, जैसे मेरे विचार हैं, जैसे हम पीछे के चल रहे, तो हमारे विचारों में और लोगों के विचारों में बहुत डिफरेंस है। आगे डेवलपमेंट चाहिए लोगों को, अच्छा एक वो चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा जो है ये सही नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि एटलीस्ट जो पीछे नहीं हुआ उसको चेंज, अभी 70-80 सालों में जो नहीं हुआ ठीक है, तुम्हें जो करना, जो तुम्हारा मेन मोटिव हो उसको करो, उसको तुम 100% करो, उसको निकालो और वो ख़त्म करो, ताकि एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे लोग पीसफुली रहें।
कल को उनको एक डेमोक्रेसी का पता चले कि एक डेमोक्रेसी है। तो मेरा वही है कि घमंड में जीना गलत बात है। और अभी भी वो ऐसी है कि जिसने लिखा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और लोग बोलते हैं ये इनके लोग समाधान बचा रहे हैं, समाधान बचा रहे हैं, समाधान बचा रहे हैं, समाधान बचा रहे हैं, और बहुत सारे लोग समाधान बचा रहे हैं। तो कौन समाधान बचा रहा भाई? समाधान ये लोग बिल्कुल ध्वस्त कर लेते हैं। और संजीव गांधी का 1974-75 थोड़ा सा और एक और 2 साल 3 साल का रह जाता ना, तो संविधान बच जाता। वो आज की डेमोक्रेसी नहीं होती, जो एग्जैक्टली जो लोगों को उस पता होना चाहिए कि वो क्या होता था उस टाइम पे। वो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं ना, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया, वट एवर वो कांग्रेस से थे किसी भी पार्टी से थे, लेकिन डेमोक्रेटेड है हर एक। आज छोटे 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 इंसान जो है वो भी अब बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, अभी बना है, किसी फैमिली से थोड़ी ना है वो, डैश टू द ग्राउंड है, बना है। पार्टी वाला थोड़ी ना कि नहीं यार भाई ये सीपी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये फलाना उसका आगे बढ़ेगा, बेटा बनेगा, कांग्रेस है वही आगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर ये एक है क्वालिटी कि ज़मीन से लोगों को उठा के लेके आती है। और बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, जिनके पास अच्छा क्वालिटी है, जो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पहले तो हम सोचते थे जब स्टार्ट हुआ कि भाई यार एक बस अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी है, आडवाणी के बाद सिर्फ मोदी है, मोदी के बाद योगी आ गया। भाई साहब इनके पास तो भंडार है, गलतफहमी में मत रहियो, ठीक है। अभी योगी है, अमित शर्मा है, शिवेंदु है, डेविड फर्नांडिस है मुंबई का। ये मतलब हल्के में मत लियो भाई, कंट्री में रहो, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, और रेस्पेक्ट करो अपने मुल्क की, अपनी कंट्री की, और आगे बढ़ो, सबको बढ़ाओ, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाओ, इसी में भलाई है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है, उसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ, उसका उन चीज़ों का सपोर्ट नहीं करता हूँ, बीइंग एज एन पंडित ब्राह्मण, ठीक है ना। अभी तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तो भाई साहब वक्त ही है जो आंसर देगा। तुम बीट तो कर नहीं पाओगे, और हम भी तुम्हें बीट नहीं कर पाएंगे। आप और इक्वल है, गॉड ने ऊपर वाले ने इक्वल दिया सब कुछ, ऐसा नहीं है नहीं जी नहीं, लेकिन हाँ जो है उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो फिर बढ़ जाता, मैं छोटा छोटा कर दो लेकिन बढ़ जाता। थैंक यू और गुड नाइट। तो हमें तो अभी जागे रहना 2 3 4 बजे तक, तो लेट्स से ओके, हैव अ